सॉरी फॉर द मिसकंसेप्शन। ये बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो जब काउंसलर्स, जहां पर स्पेशल एजुकेटर नहीं होता, वहां पर काउंसलर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं कि जी हाँ, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो लग रही है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, असेसमेंट करा कर आइए। अब यहाँ पर डर पेरेंट्स के अंदर आ जाता है कि साइकोलॉजिस्ट, अब ये मेरे बच्चे को पागल तो नहीं कह देंगे, ये क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ। मैं नहीं, मेरे बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा, कहीं नहीं लेके जाना मुझे इसको, ये बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर लेबल लगा देंगे, इसका फ्यूचर क्या बनेगा, क्या होगा इसके साथ, XYZ, बहुत सारे दिमाग में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जनरल ये हमारा एक बहुत ही जनरल परसेप्शन है कि साइकोलॉजिस्ट के बाद, क्योंकि हम, अच्छा बच्चे को फीवर हो गया, ओहो डॉक्टर के पास लेके जाओ, तबीयत खराब हो गई, जुकाम हो गया, भाई दवाई दे दो, तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, पैर में चोट लग गई, नहीं भाई तू रेस्ट कर, 2 दिन स्कूल मत जा। वो चीज फिजिकल हमें दिखती है, लेकिन हम अभी भी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। आज भी पेरेंट्स हैं जो, जैसे 12th स्टैंडर्ड, या मैं जैसे काउंसलिंग लेती हूँ 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के बच्चों की, मैम मुझे ना डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, और मैम मेरे पेरेंट्स जो हैं समझते नहीं है इस चीज को, बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, योगा करो, ये करो वो करो, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होता, ये एंग्जाइटी, डांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अभी भी इस चीज को नहीं मानते कि मेंटल हेल्थ होती है। मेंटल हेल्थ पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमें अपने बच्चों के साथ प्यार से रहना चाहिए, उन्हें भी थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। ये चीज हम नहीं सोचते, हम उन्हें बाउंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो रही बड़े बच्चों की बात, अभी हम बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे वाले बच्चों की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, तो जैसे हमारे स्कूल में काउंसलर के पास बच्चा गया, लगा कि हाँ चलो थोड़ा डाउट है, उसके बाद पूरा कंफर्म करने के लिए स्पेशल एजुकेटर के पास भेज दिया कि भाई आप भी एक बार ऑब्जर्व कर लो, और फिर उसके बाद हम स्कूल से बाहर बच्चे को भेजेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता भी है कि ये बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, हम नहीं बोल सकते, हम लेबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी ही नहीं है। वो अथॉरिटी होती है साइकोलॉजिस्ट के पास, जो क्लिनिक में बैठे हैं। इसीलिए हम पिक्चर क्लियर करने के लिए पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप असेसमेंट करा कर लाइए, अगर हमारे हाथ में रिपोर्ट होगी तो हम प्लान अच्छे से बना पाएंगे, हम और ज्यादा अच्छे से बच्चों को हेल्प कर पाएंगे। लेकिन आधे पेरेंट्स तो यहीं पर डर जाते हैं कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे को आप पागल बना रहे हो क्या। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आज हम आपका क्लियर करने वाले हैं कि कहां पर आपके बच्चे को लेबल किया जाता है, कहां पर आपके बच्चे को लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाला है, और कहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ टाइम की मेहनत है और फिर बाद में स्मूथ रहेगी लाइफ। तो आज जो हमने बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है ADHD, लेकिन ये बहुत कॉमन है आजकल, हर दूसरे बच्चे के अंदर ये ADHD का सिम्टम आपको दिखता ही दिखता है। अच्छा वो क्या है, अब टीचर क्या कंप्लेन करेगी, साइकोलॉजिस्ट को टीचर क्या कंप्लेन करेगी, ही और शी लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ठीक है, चलो जी, ओके। सेकंड, मैम चेयर पे नहीं बैठता, बिल्कुल भी सीट पे टिकता ही नहीं है, हमेशा घूमता रहता है, बहुत बहुत हाइपर है बच्चा, एनर्जी इतनी ज्यादा है, हर किसी से लड़ता रहता है। ठीक है जी, ओके। कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, हाँ अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। अब पेरेंट्स को लगेगा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, पढ़ाई नहीं करेगा, नंबर कैसे आएंगे तेरे। ठीक है, वहां पे गुस्सा आएगा पेरेंट्स को, कॉन्सेंट्रेट का हो गया मेन इशू। ओके, नेक्स्ट, स्टक इन ट्रबल्स, किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम में फंस ही जाएगा, हमेशा कभी लड़ाई में फंस जाएगा, कभी किसी की चीज छीन ली उसमें फंस गया कि मैम देखो ये हमेशा ना शरारत करता रहता है। ठीक है, तो हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में बच्चा अटका ही रहेगा। ओके, तो ये रहे टीचर की तरफ से कंप्लेंट्स। अच्छा जी, चलो अब स्लाइड पे चलते हैं, PPT के थ्रू समझाते हैं अब आप लोगों को। ये तो हो गया एक जनरल आपके साथ जो डिस्कशन था। अब एक्चुअल ADHD के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ADHD होता क्या है। Okay, so today we are going to talk about ADHD. You all know,
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन वगैरह की तरफ जाने से पहले हम इसके सिर्फ नाम को देखते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट। अब बच्चा जो भी चीजें कर रहा है वो अटेंशन लेने के लिए कर रहा है। यहाँ पे बच्चे को लग रहा है कि मेरे ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ेगी, ऐसी कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, शरारत करनी पड़ेगी जिससे कि लोग मेरे ऊपर ध्यान दें। तो वहां पर हो गया अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन की कमी लग रही है बच्चे को। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव। अब वी ऑल नो दैट बच्चे जो होते हैं वो पावर बैंक होते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, वो पूरा दिन नॉन स्टॉप, अगर आप उन्हें कुछ खाने के लिए भी ना दो ना, तब भी वो पूरा दिन फुल ऑन एनर्जी के साथ आपके सर पे नाच सकते हैं। सो हाइपर एक्टिविटी यहीं पर आती है कि बच्चे के अंदर एनर्जी तो बहुत है लेकिन वो सही डायरेक्शन में उसको यूज नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ओके, इसके नाम को भी जान लिया। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो किस तरह से उसको एक्सप्लेन करता है, दूसरी डराने वाली चीज। Attention deficit is one of the most common neurodevelopment disorder of childhood. एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ओ गॉड, यहाँ पे भी मेंटल आ गया। अब क्या करें, इतना भारी वर्ड, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। फिर से पेरेंट डर गया, नहीं 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 मुझे नहीं करना, मेरे बच्चे को पागल बना रहे हैं लोग दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये चीज समझने, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक चीज का मतलब आपको समझाए। वो टर्म्स बोलेंगे कि भाई ये है आपके पास, अब आके जाइए, आप थेरेपी कराइए, मेडिसिन ले लीजिए, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम नहीं है इतना। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो एडीएचडी जो है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये क्या है? बच्चों के अंदर जब कुछ नर्व से रिलेटेड या फिर अपनी डेवलपमेंट, जो बच्चों के ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसको अगर करेक्ट डायरेक्शन ना मिले, अगर उसको सही डेवलपमेंट ना मिले, तो ये डिसऑर्डर आ जाता है। उसके रीजंस हम आपको भी बताएंगे कि क्यों होता है, पहले समझ लो कि क्या होता है। ठीक है, it is normal for children to have trouble focusing and behaving at one's time and another. अच्छा, इसमें मेन क्या होता है, बच्चा फोकस नहीं कर पाता किसी चीज पे, किसी एक चीज पर ठहर कर फोकस करना, उस चीज को समझना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है बच्चे के लिए, जहां से फिर बिहेवियर्स आ जाते हैं। तारे जमीन पर देखी थी, तारे जमीन पर उस बच्चे ने क्या कि आमिर खान ने क्या एक डायलॉग बोला था कि नहीं आता क्यों बोलूं, करना नहीं है करके दंगा ना कर दूं, वो इजी है मेरे लिए। अब कोई मेरे इंसल्ट करेगा, मुझे ये चीज नहीं आती, उससे अच्छा ये ना करूं, मैं चीजें फेंक दूं, मेरे को करना ही नहीं है। अब ये चीज हमें समझनी है ना कि बच्चे को नहीं आ रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो इसका बिहेवियर हमें कैसे सुधारना पड़ेगा। जिस चीज में वो डर रहा है, जिस चीज से वो भाग रहा है, वो चीज उसे बैठकर आराम से समझाओ और उसको तरीका बताओ कि बेटा ऐसे होता है ये। ठीक है, ओके। अच्छा, सिम्टम्स क्या होंगे, किस तरह से आप पता लगा सकते हो, आप खुद पता लगा सकते हो कि बच्चे में एडीएचडी है या नहीं है। ओके, ये बहुत ही माइल्ड सिंड्रोम होता है, देखो बहुत ही माइल्ड डिसऑर्डर होता है, ये बहुत इजीली क्योरेबल होता है, लेकिन अगर इसको क्योर नहीं करोगे, अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो लाइफ लॉन्ग चल सकता है। इसीलिए हम यही एडवाइस करते हैं लोगों को कि अर्ली स्टेज में ही आप इसको डिटेक्ट कर लो और इस पे वर्क करना शुरू कर दो, ताकि आपका जो बच्चा है उसकी ट्रैक पर लाइफ जो है वो जल्दी आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, सिम्टम्स क्या होते हैं? डे ड्रीमिंग अलॉट, दिन में ख्यालों में अपने खोया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे बच्चे करते हैं, बचपन में हर किसी का फ्रेंड डोरेमोन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने नोबिता को भी बना लिया, इट्स ओके, एक ही तो एक्स्ट्रा हुआ है, क्या हुआ, कोई बात नहीं। ओके, फॉरगेट एंड लूज थिंग्स अ लॉट,
चीजें भूल जाता है और खो देता है बहुत जल्दी, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट वो चीजें खो देता है। मैंने मैम इसको ना आज ही 2 पेंसिल दी थी, घर पे एक भी नहीं आई। मैम हर दिन का यही है इसका, कंप्लेन्स आती हैं। ठीक है, हर कोई बच्चा करता है, कोई बात नहीं, मेरा वाला थोड़ा ज्यादा करता है, मेरे को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, बस इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। टॉक टू मच, बहुत बोलता है मैम, चुप ही नहीं होता, 1 मिनट भी चुप नहीं होता। ठीक है, सभी बोलते हैं, मेरे वाला थोड़ा ज्यादा बोलता है, कोई बात नहीं। ओके। मेक केयरलेस मिस्टेक्स एंड टेक अननेसेसरी रिस्क। अच्छा ठीक है, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, मेरा वाला थोड़ा ज्यादा करता है, कोई बात नहीं। अननेसेसरी रिस्क लेता है, ये सब नहीं करते, बस मेरे वाला करता है। मुझे पता है ये पेंसिल है, इसको हाथ में मारूंगा तो मुझे चोट लगेगी, सब बच्चों को पता है, लेकिन मेरे वाले को नहीं पता, वो नालायक है, वो मार के आता है अपने हाथ में। ठीक है, ये चीज मुझे उसकी रोकनी है, अननेसेसरी रिस्क। तो यहां पर प्रॉब्लम है, अपने आप को मार देगा, दूसरे को मार देगा बच्चा, हाइपर है ना थोड़ा, नहीं पता चलता, एक्शन करने के बाद रियलाइज होता है कि गलती कर दी, ओके आई एम सॉरी। अब बच्चे को तो चोट लग गई, सॉरी बोलने से क्या होगा। ठीक है। हैव अ हार्ड टाइम रेजिस्टिंग टेम्पटेशन। अच्छा, अपनी जो टेम्पटेशन होती है, अपनी जो चाहते होती हैं, उसको रेजिस्ट करने में, उसको कंट्रोल करने में इसको बहुत दिक्कत होती है मैम। किसी का ज्योमेट्री है आज, अच्छा इसका एक फ्रेंड न्यू ज्योमेट्री लेकर आया था, इसको बड़ा पसंद आया, इसने छीन लिया, इससे वेट नहीं हुआ कि मैम घर पे आके मुझे बोले मैं इसको दिला दूंगी। तो वहां पर बच्चे ने अपना जो टेम्पटेशन था उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। ओके। हैव ट्रबल टेकिंग टर्न्स। अच्छा, अपनी जो टर्न होती है वो लेने में बहुत इसको ट्रबल होता है कि नहीं मैं वेट क्यों करूं, पहले मेरी टर्न है। तो टर्न टेकिंग में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को वेट नहीं कर पाता, क्यों हाइपर है ना। ओके। हैव डिफिकल्टी गेटिंग अलोन विद along with others। अच्छा, दूसरों के साथ टीम में खेलना पसंद नहीं करता, क्यों, मार पीट के आ जाएगा मैम, ट्रबल होती है इसको टर्न लेने में, वेट करना नहीं होता, सारा गेम इसको खुद ही खेलना होता है, तो ये ग्रुप में तो खेल ही नहीं पाता, तो ग्रुप में खेलने की हैबिट हमें डलवानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक यहां तक आपको जो भी चीज समझ में आई, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बिहेवियर के अकॉर्डिंग अराउंड इर्द गिर्द घूम रही थी। ठीक है, बिहेवियर सेंटर पॉइंट है, चीजें आसपास आसपास घूम रही हैं उसके, कहीं पर भी मेंटल या कहीं पर भी आपका इंटेलेक्चुअल या फिर कहीं पर भी आपको ये चीज लगी कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, मेरा बच्चा वो नहीं कर सकता, या ऐसा कुछ था, मुझे तो नहीं दिखी, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बड़ा बड़ा हर स्लाइड पे एक बड़ा बड़ा बिहेवियर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर। एडीएचडी मतलब बिहेवियर डिसऑर्डर। अच्छा ठीक है, इतना काफी नहीं है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होगा एडीएचडी प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इंपल्सिव प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपका जो बच्चा है वो चीजें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, टास्क फिनिश नहीं कर पाएगा। मैम इसको मैंने 4 लाइंस दी थी, 2 करके ही बोलता है मैं, मेरे को नहीं करना, मैं बोर हो गया, मुझे नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, करके छोड़ दी चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, टू पे अटेंशन ऑन डिटेल्स। अच्छा, डिटेल्स पर जो बारीकी होती है उन पे ध्यान नहीं देता है मैम, कॉमास खा जाता है, फुल स्टॉप खा जाता है, वर्ड लिख देगा, लाइंस लाइंस कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, हैंड राइटिंग बहुत गंदी है मैम इसकी, मैं इसको इतना बोलती हूँ बेटा इन दोनों लाइंस के बीच में लिखना है, इन दोनों लाइंस के बीच में लिखना है, लेकिन नहीं, इसको तो लाइन के ऊपर ही लेके जाना है, इसको तो लाइन के नीचे ही लेकर जाना है। क्यों, डिटेल्स पर अटेंशन नहीं पे कर रहा है कि बेटा यहाँ लाइन है, इस पर रुक जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार टोकना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, उसका ध्यान वहां पर ले जाना पड़ेगा। एक बार ध्यान चला गया, सेट है फिर मामला, आगे कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक बार बच्चे का एक चीज पर फोकस करवा दो, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं करेगा।
ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में बहुत दिक्कत करता है। मैम मैंने इसको बोला सीधा जाना है, फिर राइट जाना है, राइट जाके ना तुझे एक शॉप दिखेगी, वहां से तुझे ये चीज लेकर आनी है। पता नहीं कहाँ निकल गया। मैंने इसको सीधा जाके राइट लेने के लिए कहा था, इसने पहले ही राइट ले लिया। इंस्ट्रक्शन सुने नहीं तो फॉलो कैसे करेगा? ठीक है, क्यों, ध्यान तो उसका जाने में था ना, बाहर घूमना मिलेगा घूमने को। ठीक है, तो दूसरा हो गया, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप बोल रहे हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पीछे से कोई नॉर्मल फेरी वाला ही आ गया, भाई फ्रूट्स बेच रहा है। ओ मम्मी, फ्रूट बेच रहा है बाहर, कोई देख के आऊं क्या? और उसको आप बोल रहे हो बेटा पढ़ ले, नहीं मम्मी बाहर वाले में ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे। तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटी सी चीज से, जो चीज आपको आप नोटिस भी नहीं करोगे उस चीज से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। ओके, अभी दूसरा वाला टाइप क्या है? ADHD, प्रीडोमिनेटली इन अटेंटिव प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें क्या होगा? नॉन सिटिंग बिहेवियर, एक जगह टिक कर नहीं बैठने वाला बिहेवियर आ जाएगा। टॉक टू मच, बहुत ज्यादा बड़बड़ वाला बिहेवियर आ जाएगा, बहुत बोलता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि क्या था ये बिहेवियर। ओके, कैरी बिहेवियर्स लाइक जंपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एंड कॉन्स्टेंटली फील रेस्टलेस एंड इम्पल्सिव। अच्छा, इसमें क्या होगा? इस टाइप में क्या होगा? बच्चा बहुत भागता रहता है, जंप करता रहता है, मैम ये टिक कर खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसा है ये। इसके अंदर पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी आती है, हर वक्त ये तो या तो भागता रहेगा, या तो जंप करता रहेगा, या तो इसने ये करना है या तो वो करना है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव रहता है। अब इम्पल्सिव का मतलब क्या है जी? मैम मिनट नहीं लगाता, मार देता है सामने वाले बच्चे को, पता भी नहीं चलता है कि अभी क्या करने वाला है। बहुत इम्पल्सिव है, मतलब अग्रेसिव रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, स्पीक इन अप्रोप्रिएटली। अच्छा, स्पीच में भी जब बच्चा ADHD में आ जाता है तब स्पीच में भी बहुत इफेक्ट आता है बच्चे के। इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स वो यूज करना शुरू कर देता है, इन एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस वो यूज करना शुरू कर देता है। मैंने उसको बोला कि आज बेटा आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स रीड किए, आज बेटा आपने क्या क्या स्टडी की, वो मुझे बता रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट्स बता दिए, उसके बाद आगे मुझे बता ही नहीं पा रहा है वो। क्यों? क्योंकि ध्यान दिया नहीं किसी चीज पे, तो वो मुझे बताएगा कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेगा? तो इन एप्रोप्रिएट अपनी ही कहानी बनाकर बता देगा बच्चा। ठीक है, लिसन टू डायरेक्शंस एंड टर्न टेकिंग हैबिट इज एब्सेंट। अच्छा, डायरेक्शंस लिसन करना कि अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। टीचर ने बोला अपनी इंग्लिश की बुक निकालो, उसमें से फलाना फलाना चैप्टर निकालो, उसका ये पेज निकालो। ठीक है, बुक तो पता चल गई, आगे का डब्बा गुल। आगे का डब्बा गुल क्यों भाई? इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करा, इंस्ट्रक्शंस मैंने सुना ही नहीं, तो फॉलो कैसे करूं? ठीक है, उसके बाद टर्न टेकिंग हैबिट जो है वो एब्सेंट हो जाएगी यहाँ पे, और टर्न टेकिंग का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, थर्ड टाइप क्या होगा? कॉम्बिनेशन प्रेजेंटेशन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर वाले दोनों जो टाइप्स हैं वो दोनों बच्चे के अंदर होंगे। ओके, टाइप्स भी समझ लिए। अच्छा, कॉजेज, होता क्यों है? मेन रूट कॉज तो यही है, होता क्यों है? जेनेटिक्स भी हो सकता है। अच्छा, काफी बार क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं मैम इसके ना पापा भी ऐसे ही थे, कुछ नहीं है इसमें, ये ना शैतानी करता है, ये इसके नखरे हैं सारे, इसके पापा भी ऐसे ही करते थे, इसकी दादी बताती थी मुझे। ठीक है, तो जेनेटिक्स हो सकता है, आपकी जो दादी हैं उन्होंने आपके पापा पे ध्यान ना दिया हो, बट बेटा यहाँ पे आपके स्पेशल एजुकेटर मैम है जो बताएंगे आपको कि भाई ये है प्रॉब्लम, अभी संभाल लो वरना आगे जाके दिक्कत होगी। तो ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, कि हो सकता है मम्मी या पापा से मिला हो, दादा दादी से मिला हो, कि जीन्स में किसी का हुआ हो तो वो आपको इनहेरिट हो गया। ओके, ब्रेन इंजरी की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल एंड टबैको कंजप्शन की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर लो बर्थ रेट भी रीजन हो सकता है इसका, और प्री मेच्योर डिलीवरी भी रीजन हो सकती है इसकी। प्लस आपके एक्सपोजर ऑफ एनवायरमेंट भी हो सकता है, कि आपके आसपास बहुत ज्यादा पोल्यूशन है या आपके एनवायरमेंट ने इफेक्ट किया आपको, वो चीज भी रीजन हो सकती है। तो दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से जो है बच्चा
ADHD के साथ पैदा हो, इनबिल्ट हो उसके अंदर, ठीक है। ओके, अब मेन चीज आ गई जिसमें पेरेंट्स का बहुत इंटरेस्ट होगा कि मैम ठीक है, समझ लिया होता क्या है, समझ लिया क्यों होता है, समझ लिया इसके टाइप्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, सब चीज समझ ली, पूरी रामायण जान ली, इसका सार बताओ, ट्रीटमेंट बताओ। मेन तो वही है, ट्रीटमेंट। ओके, सो बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है डॉक्टर्स और मेडिकल टर्म्स में, जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड मेडिकेशंस। बिहेवियर थेरेपी करवाओ, सेंटर पे ले जाओ बच्चे को, बिहेवियर थेरेपी करवाओ और दवाइयां दो, उससे ठीक हो जाएगा। बट क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें? इसको अवॉइड भी तो करना है ना। बच्चे को मैं इतनी सारी दवाइयां तो मैं नहीं दे सकती, नहीं। आगे जाके कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो कुछ और, अच्छा ADHD से छूटकर कुछ और प्रॉब्लम पकड़ ली बच्चे ने, तो क्या करूंगी? बिहेवियर थेरेपी, ठीक है चलो बिहेवियर थेरेपी, माँ से बड़ा थेरेपिस्ट कोई नहीं होता। देखो माँ हर चीज करा लेती है अपने बच्चे के लिए, हर चीज करने के लिए तैयार हो जाती है अपने बच्चे के लिए। तो बिहेवियर थेरेपी की तो मैंने चलो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चे पे छोड़ दी, कि थोड़ी सी थेरेपी सेशंस लिए और समझ लिया कि क्या करना है, उसके बाद घर पे आके उसको डबल ट्रिपल टाइम्स उसको प्रैक्टिस करा लिया। ठीक है जी, यहाँ पे थेरेपी बच गई हमारी, मदर ने करा ली थेरेपी, फादर ने करा ली थेरेपी, ठीक है। ओके, मेडिकेशन से कैसे बचना है अब मेन। ओके, बीइंग हेल्दी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, वी ऑल नो दैट, बट मानते नहीं है उस चीज को। हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब बच्चा ADHD कैटेगरी में आ जाता है, उसके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्दी रहना या हेल्दी चीजें ऑप्ट करना या हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट लेना। Okay, developing healthy habits such as eating plenty of fruits, vegetables and whole grains and choosing lean protein sources. अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, अब बच्चे को आपने फ्रूट्स खिलाने हैं, वेजिटेबल्स खिलाने हैं जो कि बच्चे नहीं खाते, होल ग्रेन्स आपने बच्चे को खिलाने हैं, लीन प्रोटीन सोर्सेज आपने बच्चे को खिलाना है, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन डेली फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड ऑन एज, एज के अकॉर्डिंगली फिजिकल एक्टिविटी में जरूर बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है। लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ डेली स्क्रीन टाइम फॉर टीवी, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अच्छा, बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो लिमिट करना है, ज्यादा बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं देना है। getting the recommended amount of sleep each night based on the age. अच्छा, एज के अकॉर्डिंगली स्लीप का जो टाइम होता है वो बच्चे को एक अप्रोप्रिएट स्लीप आपने प्रोवाइड करानी है। लाइक एक जो आमतौर पर बोली जाती है 8 घंटे की नींद, तो वो 8 घंटे की नींद तो बच्चे को देनी है। क्या होता है कि काफी बार पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है, मैम ये सोता नहीं है, मैम रात में इसको 12 बजे 1 बजे भी ना जबरदस्ती मार के सुलाना पड़ता है, सोता ही नहीं है और सुबह जल्दी उठ जाता है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 8 घंटे की नींद जरूर बच्चे की पूरी करवानी है, हेल्दी हैबिट्स बच्चे को डलवानी है, उसको फ्रूट्स खिलाने हैं, वेजिटेबल्स खिलाने हैं, लीन प्रोटीन खिलाना है, ठीक है। अगर ADHD के अंदर आ गए तो ऐसी चीजें जो बच्चे को हाइपर एक्टिव, जो बच्चे का ट्रिगर कर सकती है, लाइक शुगर, मीठा, चॉकलेट्स, फास्ट फूड, ये बच्चे के हाइपर एक्टिव को ट्रिगर करते हैं। क्यों? वो इंस्टेंट एनर्जी बच्चे को देते हैं। लिक्विड शुगर जो होता है उसमें तो ऑलरेडी नॉर्मल इंसान भी, जैसे अगर किसी का शुगर डाउन हो जाता है, क्या बोलते हैं, जूस पी लो, शुगर लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड जो चीजें होती हैं उसके अंदर शुगर लेवल जल्दी वो अप करती हैं, ठीक है। तो बच्चे को ऐसी चीजें कम देनी है जिससे उसका हाइपर एक्टिवनेस ट्रिगर हो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर अपना टॉकिंग सेशन खत्म करती हूँ एंड आई विल हैंड ओवर इट टू नीता मैम। आई होप यू लाइक्ड इट, क्योंकि टाइम बाउंडेशन बहुत ज्यादा है, आई डोंट वांट कि सारा टाइम मैं ही ले जाऊं।
आई थिंक मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम ले चुकी हूँ. यस नीता मैम. कैसा लगा आज का सेशन आपको? तो आई होप कि आपको अच्छा लगा, कुछ अवेयरनेस आई, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक यू सो मच. इतना जागरूक, आप स्पेशलिस्ट हो, आपको पता है, आपने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है, बहुत पेरेंट्स का जो एक टेंशन थी वो आपने सॉर्ट आउट करवाया है अपनी काउंसलिंग से, अपनी थेरेपी से, और इस तरह की अच्छी गाइडलाइंस देके. तो कैसे, किस तरह से हम आपका थैंक यू करें, इस तरह से हम कर सकते हैं. थैंक यू सो मच शिवानी. और बहुत अच्छा रीजन भी बताया आपने. थैंक यू सो मच. और आपने सबसे बड़ी बात, आपने टाइम निकाला कि आप यहाँ पर आए और हमारे जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको ये सब चीजें बताई आपने. एक्चुअली हम इन चीजों को बहुत इग्नोर करते हैं. थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, किस चीज को हम इग्नोर करते हैं. मैं यहाँ पर मैं थोड़ा पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी डालूंगी कि ये जो क्लास में जो वो तो आप बताया, वो सबसे जो नंबर 1 सॉल्यूशन बताया कि वन शुड बी हेल्दी. दैट इज द मोस्ट फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन आवर लाइफ, कि हम बचपन से ही अगर बच्चों को हेल्दी देते हैं, अच्छा उनको बनाते हैं, खाने पीने की आदतें अगर उनकी ठीक, इससे बड़ी कोई बात नहीं है. और अगर हम उनको ये जितने भी पॉइंट्स आपने बताए कि टाइम से सोना है, फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा खाना है, और स्क्रीन टाइम हमें बहुत लिमिटेड करना है. बट फॉर सम रीजन, जिस तरह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हम वी आर बाउंड, क्योंकि हम वी कैन नॉट हेल्प इट. हमारे पास, पेरेंट्स के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, उनको ये लेना ही पड़ता है लैपटॉप. बट उसके बाद भी हमारे पास काफी टाइम होता है जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. एंड ऑलमोस्ट मदर्स हैं, तो मैं मदर्स से यही, क्योंकि वही रचयिता होती हैं, वही इस संसार को चलाने वाली होती हैं, वही घर की कर्ता धर्ता, तो उनके कंधों पर ये बहुत भारी जिम्मेदारी है बच्चों को किस तरह से न करें, पौधों को एक एनवायरनमेंट को देते हैं, शुद्ध हवा के पौधे लगाते हैं. तो बच्चे भी हमारी संस्कृति के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए पेड़ पौधे हैं, तो उनको भी हमें अच्छे से देना, उनको नर्चर करना, उनको नरिश करना है, ताकि वो अच्छे बने और हमारी सोसाइटी के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सके. वो सिर्फ हो सकता है हेल्दी बीइंग के साथ होना. मैं रिक्वेस्ट. ओके, सो मैम वाज सेइंग दैट हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे के लिए होना बहुत जरूरी है, एक हेल्दी न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. हाँ, बहुत जरूरी Right. है. न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है. क्या देना है, क्या नहीं देना, के लिए बहुत सारी टीचर्स हैं यहाँ पर, कोचेस भी बहुत सारे हैं, हमारी काउंसलर हैं, हमारी स्पेशल एजुकेटर हैं. तो आप इस कैसा लगा, इसका फीडबैक आप जरूर पर्सनल विंडो पे दीजिए, कि हम, ताकि हम और इस तरह की चीजें और आपके साथ हैबिट्स के आप पूछना है, कुछ आप जानना चाहते हो, किस तरह से हम और इनकलकेट कर सकते हैं ये ईटिंग हैबिट्स, या स्लीप कैसे सकते हैं, ऑन लिमिटेड टाइम कर सकते हैं, या फिर आपको हमारी जो आज शिवानी है, थैंक यू शिवानी फॉर बीइंग हियर, से आप रूबरू बात करनी है, तो आपको जिन्होंने भी ये लिंक प्रोवाइड किया उनसे बात करिए. उनको आप क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आंसर राउंड भी हम कर सकते हैं, हम क्वेश्चन आंसर एक सेशन भी कर सकते हैं के साथ, कि वो अगर कोई प्रॉब्लम करें और उसका भी सॉल्यूशन निकालें. तो जरूर इसकी फीडबैक दीजिए. और बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि हम एज ए सिटीजन, हमारा ये फर्ज बनता है, हम कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी को हम रिटर्न करें. तो ये हम दोनों का आज एक प्रयास था कि हम जो जितना हमें आता है, जितना हम जानते हैं, वो आपके साथ शेयर करें. मच कि आपने संडे वाले दिन जल्दी उठा और सुना हमें पेशेंस के साथ. शिवानी, बहुत बेहतरीन आज आपकी प्रेजेंट रही, आपने बहुत अच्छे से Thank you इनके so much. रीजन और I'm glad, सॉल्यूशन ma'am, you बताया. all liked it. तो हाँ, और सबसे अच्छी बात मैं ये बोलूंगी कि थेरेपी और मेडिसिन से दूर रहना है तो इन सॉल्यूशंस को जरूर अपनाएं. और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, यू आर ऑल वेलकम, यू आर फ्री टू कॉल, यू आर फ्री टू व्हाट्सएप, वी आर हियर. तो आवर साइड, ये हमारी छोटी
एक कोशिश है, आप और क्या जानना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और रखें, सो यू आर ऑल वेलकम। तो मैं शिवानी की तरफ से ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर, टेकिंग टाइम आउट, and stay happy, stay healthy. Bye bye from us now. Thank you Thank you so for much. watching. Okay, bye bye.